सुप्रभात सभी भैया बहनों को। आज हम सभी कक्षा अष्टम संस्कृत रुचिरा का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक पढ़े। मैं यह आशा करता हूँ कि सभी भैया बहन संस्कृत व्याकरण की कॉपी पर कारक को लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो उसी क्रम में आज संस्कृत रुचिरा प्रथम पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानि। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सुभाषित शब्द का अर्थ, सुभाषित जो है यह दो शब्दों से बना है। सुभाषित शब्द यहाँ लिखा है, देखिए, सुधन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है सुभाषित, जिसमें सु का अर्थ है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह से सुभाषित का अर्थ हो गया सुंदर या मधुर वचन। सुभाषित का अर्थ क्या हुआ? सुंदर या मधुर वचन। तो हम लोग आज प्रथम पाठ में सुभाषितानि पढ़ेंगे। तो पहला सुभाषित दिया है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। एक बार और देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसका अर्थ देखेंगे कि गुण से युक्त गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। गुण से युक्त गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोषयुक्त बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होकर बहती हैं, किंतु समुद्र में मिलने के बाद वे पीने योग्य नहीं रहती हैं। इसमें दे रहा है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण से युक्त गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे गुण दोषयुक्त बन जाते हैं। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होकर बहती हैं, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, किंतु समुद्र में मिलने के बाद वे पीने योग्य नहीं रहती हैं। अगला देखेंगे। इसी क्रम में अगला देखेंगे हम लोग कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका अर्थ देखेंगे। साहित्य, संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है। साहित्य, संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। दे रहा ना, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तो जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम्, वह तो उन असभ्य पशुओं के समान मनुष्यों का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर भी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। साहित्य, संगीत, कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी
जीवित है, वह तो उन असभ्य पशुओं के समान मनुष्यों का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। अगला देखेंगे इसी क्रम में, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ देखेंगे, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल खानदान, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वालों का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री से युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार और देखेंगे, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल खानदान, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वालों का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री से युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसी क्रम में अगला देखेंगे, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। एक बार और देखेंगे, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। इसका अर्थ देखेंगे, जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास मधु ही उत्पन्न करती है। देखिए यहाँ दे रहा है ना कि यहाँ आपको स्पष्ट दे रहा है कि जनयेन मधुमक्षिकासौ। तो इसका अर्थ देखेंगे, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे इसका आप लोग, तो संधि विच्छेद में निकलेगा कि जनयेन मधुमक्षिकासौ का संधि विच्छेद जनयेत धन मधुमक्षिका धन असौ, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। इसका संधि विच्छेद और अर्थ हुआ। तो उसी प्रकार देखेंगे, पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास यानी मधु शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुंदर वचन बोलते हैं। एक बार और देखेंगे इसका अर्थ कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास मधु शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुंदर वचन बोलते हैं। अगला है,
विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। इसका अर्थ देखेंगे कि जो व्यक्ति निश्चित पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं उनका वही हाल होता है जिस प्रकार महल के दरवाजे पर बने हुए शेर के चित्र पर कौवे ही बैठते हैं। अर्थात मनुष्य को पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग देखे होंगे जिनका पुराना मकान होगा, पहले का दरवाज़ा होगा, तो उस पर पहले लोग क्या करते थे कि मकान पे लोग शेर बनाते थे। तो उन शेर पर क्या होता था, जब दरवाजे पे शेर या कोई अगर बनता था चित्र, अगर उस पर कौवा आकर बैठता था ना, तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि जो व्यक्ति निश्चित पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं उनका वही हाल होता है जिस प्रकार महल के दरवाजे पर बने हुए शेर के चित्र पर कौवे ही बैठते हैं। अर्थात मनुष्य को पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। अब अगला देखेंगे, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। फिर देखेंगे एक बार, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। इसका अर्थ देखेंगे, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष परिपूर्ण होते हैं। वृक्ष कैसे परिपूर्ण होते हैं? तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष परिपूर्ण होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। कोई फल मांगता है, कोई पत्ता मांगता है, कोई फूल मांगता है, कोई छाया मांगता है, कोई छाल मांगता है। यानी फूल, पत्ते, छाया, फल, जड़, छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष परिपूर्ण होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। अर्थात वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं। तो अगला देखेंगे, यह अंतिम है, चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। एक बार देखेंगे, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। इसका अर्थ देखेंगे कि निश्चय करने से पहले विपत्तियों की शुरुआत में ही समाधान सोच लेना चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई भी काम आप करने जाएंगे, तो आपको यह पहले निश्चय कर लेना होगा कि अगर विपत्ति आएगी तो उसका समाधान क्या करना पड़ेगा मुझे। तो वही यहाँ कह रहा है कि निश्चय करने से पहले विपत्तियों यानी मुसीबतों का शुरुआत में ही समाधान सोच लेना चाहिए कि विपत्ति आएगी तो हमें क्या करना होगा। जिस प्रकार अग्नि के द्वारा घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। यहाँ दे रहा है ना कि कूप खननम, यहाँ दे रहा है स्पष्ट कि कूप खननम। तो कूप खननम का अर्थ क्या होता है? कुआं खोदना। और वहनना मतलब अग्नि के द्वारा। तो वही यहाँ कह रहा है कि निश्चय करने से पहले विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत में ही समाधान सोच लेना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के द्वारा घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी कहीं आग लग गया, तो आग लग गया अगर, तो हम पानी फेंकेंगे कि पहले कुआं खोदेंगे? कुआं नहीं ना खोदेंगे। तो वही चीज़ कह रहा है
कि निश्चय करने से पहले विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत में ही समाधान सोच लेना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के द्वारा घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। तो यह आपका प्रथम पाठ का था सूक्ति का अर्थ। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और मैं इसका PDF बना करके आपको भेज दूंगा, तो आप लोग अपनी कॉपी पर इसको लिखेंगे। फिलहाल इसको अच्छे से पढ़िए आप लोग और इसका अर्थ समझिए। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो अपनी संकोच मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उचित समाधान करूंगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे कि पढ़ाई यथावत चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।